केसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम जानेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन। साथियों, इस व्याख्यान में हम मुख्य रूप से 6 प्रश्नों के जवाब खोजेंगे। पहला सवाल है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ? विकास क्या है और वृद्धि क्या है? दूसरा है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? विकास प्रशासन क्या है? तीसरा है, विकास प्रशासन की अवधारणा क्या है? चौथा, विकास प्रशासन के उदय के मुख्य कारण क्या रहे हैं? पांचवा, विकास प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? और छठवां सवाल है, विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की, तो साथियों, विकास जो अवधारणा है वह एक बहुमुखी और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें न केवल संख्यात्मक अपितु मात्रात्मक परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है। विकास की अवधारणा विकासशील देशों से या पिछड़े समाजों से संबंधित है, जबकि ग्रोथ की अवधारणा विकसित राष्ट्रों से संबंधित है। ग्रोथ उन राज्यों के लिए है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, जैसे कि हम कहें कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जीएनपी में होने वाली क्वांटिटेटिव अभिवृद्धि की बात करते हैं, जबकि भारत जैसे देश विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्वांटिटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के परिवर्तन की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट जो विकास की अवधारणा है वह विकासशील समाजों से जुड़ी हुई है, वह राष्ट्र की विकास से जुड़ी हुई है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि राष्ट्र का विकास करने के लिए प्रशासन की भूमिका क्या होनी चाहिए। क्या जो विकासशील देश हैं उनमें जो ब्यूरोक्रेसी है, उनमें जो नौकरशाही है, उनमें जो प्रशासन है, वह डेवलपमेंट की प्रक्रिया में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या नहीं करता है। विकास प्रशासन की अवधारणा जो है उसको अगर हम समझें तो सबसे पहले तो ये है कि ये राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों, विशेष रूप से कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों, परियोजनाओं, जिसे P4 के नाम से भी जाना जाता है। विकास की अवधारणा राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित अवधारणा है। इसका व्यक्तिगत विकास से कोई संबंध नहीं है, ये राष्ट्रीय विकास से संबंधित है। विकास की अवधारणा एक्चुअली गोल ओरिएंटेड और एक्शन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। ये प्रशासन को इस तरह से स्थापित करता है कि प्रशासन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करे। विकासशील प्रशासन विकासशील समाजों के सामाजिक बदलाव से जुड़ी हुई अवधारणा है। एक्चुअली बैकवर्ड कंट्रीज और बैकवर्ड सोसाइटी का मतलब यही होता है कि न केवल उन देशों में आर्थिक संरचना पिछड़ी हुई होती है, अपितु सामाजिक संरचना भी पिछड़ी हुई होती है। इसलिए ये केवल आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है, केवल सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है, केवल राजनीतिक विकास से संबंधित नहीं है, अपितु विकास के बहुआयामों में सकारात्मक परिवर्तन और संतुलित परिवर्तन से जुड़ी हुई धारणा है। इसलिए इसको विशेष रूप से हम कहेंगे कि सोशल चेंज की जो कंसेप्ट है उससे जुड़ी हुई धारणा है। यह प्रशासकों को सामाजिक बदलाव के एजेंट के रूप में भूमिका, इसका मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं विकासशील समाजों में, वो एडमिनिस्ट्रेटर एक चेंज के एजेंट के रूप में कार्य करें, वो परिवर्तन के वाहक बने, रोल मॉडल बने। ऐसे समाजों में विकास की अवधारणा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का समर्थन करती है। ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो डेवलपमेंट के प्रति कमिटेड हो। कमिटेड का मतलब राजनीतिक दलों के प्रति या विशेष हितों के प्रति नहीं, अपितु प्रतिबद्धता का मतलब है विकास के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। विकास प्रशासन यदि शब्दावली की हम बात करें तो इसका प्रयोग सबसे पहले भारतीय लोक सेवा के सदस्य UL गोस्वामी ने 1955 में किया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया उसके संदर्भ में अपने एक आर्टिकल में किया। आर्टिकल का टाइटल था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और ये आर्टिकल द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1955 में प्रकाशित हुआ। गोस्वामी ने विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग नेहरू द्वारा संचालित 1952 के उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास हेतु संचालित की असफलता के संदर्भ में किया था। साथियों, 1960 के दशक में जॉर्ज एफ गेंट, डोनाल्ड स्टोन, फ्रेड W. रिग्स, विडनर, जोसेफ ला पालमबोरा
मिल्टन जे एस्मॉस, अल्बर्ट वॉटरसन, ड्यूशन पाई, विलियम जे सॉफिन, डियामांट हैडी, हॉर्न बिल्ली इत्यादि विचारकों ने प्रशासनिक विचारकों ने विकास प्रशासन की अवधारणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक जॉर्ज एफ केंट ने अपनी कृति डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स गोल्स एंड मेथड्स 1979 के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए कुछ चिंतकों का मानना है कि केंट ही अपने आप में लोक प्रशासन की अवधारणा के जनक थे। विकास प्रशासन की अवधारणा का वास्तविक प्रणेता अमेरिकी चिंतक एवं शिक्षाविद एडवर्ड डब्ल्यू विडनर को माना जाता है, जिन्होंने पहली बार विकास प्रशासन को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध स्वरूप प्रदान किया था। अब साथियों इस बात पर ध्यान देंगे कि विकास प्रशासन की अवधारणा का उदय ही क्यों हुआ, उसके पीछे कौन से कारण थे, बैकग्राउंड क्या था। तो मुख्य रूप से 6 कारण रहे हैं जिन्होंने विकास प्रशासन को विकसित होने में या इस नवीन अवधारणा को उदित होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला कि परंपरागत प्रशासन और विकास रहित प्रशासन द्वारा लक्ष्यों की अपेक्षा उनको प्राप्त करने के साधनों पर अधिक ध्यान दिया गया। इस वजह से ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की रेलेवेंस खतरे में पड़ गई, इसलिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का नया कंसेप्ट आया। दूसरा कि समाजवादी क्रांति जो सोवियत संघ गणराज्य में हुई और उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन के माध्यम से जो सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्लानिंग का मॉडल था, उसने विकास प्रशासन की अवधारणा को आगे बढ़ाया। तीसरा कि 4 वर्ष की जो वैश्विक महामंदी थी, जिसने राज्य की भूमिका को, सकारात्मक भूमिका को फिर से स्थापित करने पर बल दिया और यूएस में इसको न्यू डील के रूप में देखा गया। यानी कि राज्य अगर आगे नहीं बढ़ रहा है या राज्य की स्थिति खराब है या विकास नहीं हो रहा है, तो विकास प्रशासन के रूप में ये राज्य की भूमिका है कि वह इसके लिए लोगों के हाथ में कुछ करेंसी दे जिससे इकोनॉमी रन कर सके और विकास की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ सके। इसके अलावा जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो राज्य आज़ाद होकर आए राजनीतिक रूप से, नवोदित जो राज्य थे, स्वतंत्र नवोदित राष्ट्र थे, उनके विकास के लिए भी विकास प्रशासन की आवश्यकता थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए गए और 1960 का जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप था, उसके द्वारा भी विकास प्रशासन में या लोक प्रशासन में रिसर्च अध्ययन अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से विकास प्रशासन उदित होकर आया। कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो जी.एफ. केंट कहते हैं कि ये विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक अभिकरणों को इस तरह से आकर्षक और संभव बनाता है, सामाजिक और आर्थिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड सी स्टोन कहते हैं कि जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका अच्छी तरह उपयोग करना ही विकास प्रशासन है। विकास प्रशासन का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड। रिग्स का मानना है कि विकास प्रशासन एक्चुअली लोगों के हित में उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगा रहता है और उनका यह मानना है कि चिकन और अंडे का एक करणीय संबंध होता है, इसलिए विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो ये चेंज ओरिएंटेड होता है, यानी कि सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज। चेंज ओरिएंटेड मीन्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन टू कमिटमेंट डेवलपमेंट। विकास के प्रति जो वचनबद्धता है वो होनी चाहिए कि उसका मेन जो गोल होगा वो डेवलपमेंट है। क्लाइंट ओरिएंटेड, स्टेट और स्टेट के सिटीजन, इसका मतलब जिस तरह से बिजनेस संचालित होता है तो वैसे ही हमें ग्राहकों उन्मुखी होना पड़ेगा। जो स्टेट के क्लाइंट हैं, उन क्लाइंट के प्रति विकास प्रशासन को अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। चौथा है प्रशासन में नागरिक भागीदारी। प्रशासन विकास किसके लिए करना चाहता है? नागरिकों के लिए। तो नागरिकों को सेंटर में रखना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखकर उनके सहयोग को प्राप्त करके उनके हित में जो कार्य करेंगे, तो इसका मतलब एज ए टीम वर्क है ना। केवल विकास प्रशासन मतलब प्रशासन ही विकास नहीं करे, अपितु नागरिकों की सक्रिय सहभागिता भी प्राप्त की जाए। टाइम ओरिएंटेड होता है, इसका मतलब है कि विकास प्रशासन की कोई भी काम करना है या कोई भी गोल अचीव करना है तो उसकी टाइमलाइन हमें फिक्स करनी पड़ती है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस होती है ये, इसमें ब्रेकडाउन या फ्रैगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, विखंडन नहीं होना चाहिए, अपितु तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए।
द्विआयामी विकास प्रक्रिया है। विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास दोनों जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें विकास प्रशासन पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए बजाय प्रशासनिक विकास की। और लास्ट में है प्रशासन का लोकतांत्रिकरण। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिक्टेटोरियल स्टाइल में नहीं होना चाहिए, अपितु डेमोक्रेटाइजेशन उसका होना चाहिए, जिससे कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको हम प्रशासनिक लोकतंत्र है उसको सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र में परिवर्तित कर सकें और इसी के माध्यम से विकास प्रशासन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सकता है। विकास प्रशासन एक्चुअली आम जनता के, राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ है, हम ऐसा कहते हैं, जबकि प्रशासनिक विकास का मतलब है कि ब्यूरोक्रेट्स का विकास होना। दोनों आवश्यक हैं चिकन और अंडे के रूप में, लेकिन प्रशासन का विकास प्रशासन इसका मेन गोल होना चाहिए। अगर विकास प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है तो प्रशासन भी उसी का हिस्सा है, उसका भी विकास उसी का एक असेंशियल पार्ट होगा। ये था साथ में विकास प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन के उदय के कारण, विकास प्रशासन की डेफिनेशंस, विकास प्रशासन की विशेषताएं। नेक्स्ट व्याख्यान में हम पढ़ेंगे विकास प्रशासन के मुख्य उपागम क्या हैं। थैंक यू सो मच।